चलो मैं स्टार्ट है। यस सर, अरे अभी स्टार्ट। तो आज के क्लास में मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्पेशल रूल। जैसे सामान्य तौर पे तुम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े हो बच्चे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इस टेंस में हम लोग पढ़े थे कि ऐसा वाक्य जिसके अंत में क्या है, ता है, टी है, ते है, ता हूं, ती हूं, ते होती हो इत्यादि लगे हो, उसके हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के एमवी वाले में रखते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, तुम खाते हो, वह जाता है, मैं गाता हूँ, ये सभी वाक्य। इसमें मैं कुछ स्पेशल रूल 1 हम कहते हैं, यदि मुख्य क्रिया पढ़ना, लिखना, खेलना, जाना दिया हो और इसके बाद से चाहता है दे दिया है, क्या दिया है? चाहता है। तो ऐसे वाक्यों को बनाने का जो पैटर्न होता है वह होता है वांट, ब्रैकेट में एस लिखेंगे, +2 प्लस MP1। इसको ठीक से समझेंगे। हम इसमें 2-3 जो है बढ़ाने जा रहे हैं स्पेशल रूल। जैसे हमने कोई कहा कि वह पढ़ना चाहता है, क्या सेंटेंस है बोलो? वह पढ़ना चाहता है। मैं खेलना चाहता हूँ, तुम जाना चाहते तो मैं टॉपर बनना चाहता हूँ, हम सभी गांव में जाना चाहते हैं, अब हम लोग संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, सर आज हम लोग अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं। ऐसा कोई भी वाक्य हो जिसमें पढ़ना, लिखना, खेलना, उठना, जाना, आना, गाना अर्थात दिया गया हो, तो माने मुख्य क्रिया कोई भी और लास्ट में चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, चाहता हूँ, चाहती हूँ, चाहते हो, चाहती हो इत्यादि लगे हो, तो बनाते हो 1 + 2 + MP1। याद करो बच्चे, मैंने तुम्हें बताया था, अगर तुम्हें बनाने का नियम अगर पता चल जाए तो इसको पैटर्न, ये लिखने का तरीका क्या है, बाएं तरफ क्या जोड़ते हैं हम लोग? सब्जेक्ट। और दाएं तरफ क्या जोड़ते हैं? ऑब्जेक्ट। स्टेप बाय स्टेप लिखना, पहले मैं जो बताया था वहां लिखोगे लिखने के बाद से, और नीचे इसको ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि वह पढ़ना चाहता है, तो जब हम इसको बनाएंगे तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट और लास्ट में क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। अन्य शब्द जो होता है उसको कहाँ लिखते हैं? सबसे लास्ट में। जैसे वह पढ़ना चाहता है, सब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं बोलो? कौन लगाकर। कौन लगाकर, वाक्य में कौन लगाकर प्रश्न करेंगे, जो उत्तर मिलेगा उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं? क्या लगाकर प्रश्न करेंगे, जो उत्तर मिलेगा उसे हम ऑब्जेक्ट। जैसे मैं पढ़ना चाहता हूँ, कौन पढ़ना चाहता है? मैं। यहाँ दिया कि वह पढ़ना चाहता है, कौन पढ़ना चाहता है? वह क्या हो गया? सब्जेक्ट। और इस तरीके से इसमें ऑब्जेक्ट क्या पढ़ना चाहता है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू कुछ भी नहीं लिखा हूं, तो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। वह के लिए ही के बाद यह चाहता है, तो जैसे ही चाहता है दे देगा तो हम क्या लिखते हैं? वांट। हम लिखते हैं वांट। लेकिन मैंने तुम्हें पढ़ाया था बच्चे, यदि वाक्य का सब्जेक्ट 3rd पर्सन का सिंगुलर नंबर ही, शी, इट या कोई एक नाम हो, तो मेन वर्ब में हम क्या करते हैं? एस या ये जोड़ते हैं। तो यहाँ हम क्या जोड़ देंगे? तो हो गया ही वांट्स टू, तब क्या लिखेंगे? टू। तब मेन वर्ब क्या दिया इसमें? पढ़ना, लिखना, खेलना, जाना, आना, गाना, हंसना, रोना, ये सब क्या है? मेन वर्ब। लिख देंगे ही वांट्स टू रीड। अब हम कहते हैं नहीं, हम टू नहीं लगाएंगे, हम एकदम कसम खा लिया, हम टू हटा कर बनाएंगे। तब इसको जगह पे हम लिख सकते हैं बच्चे ही वांट्स। यदि हम टू हटाकर मेन वर्ब नहीं लिख रहे हैं, तब हम इसको जिरंड बना देंगे। अब माने मेन वर्ब में हम क्या कर देंगे? ING जोड़ देंगे, तो हो जाएगा ही वांट्स रीडिंग। वह पढ़ना चाहता है, या ही वांट्स टू रीड। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अगर यही कहना था, वह पढ़ना चाहता है की जगह दे दे कि मैं खेलना चाहता हूँ, बता सकते हो क्या बनेगा बच्चे? कौन खेलना चाहता है? मैं। तो सब्जेक्ट मैं के लिए और उसके बाद वांट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वांट। क्यों लिखेंगे? क्योंकि चाहता है दिया है, चाहना दे दिया है। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे बोलो? टू। अच्छा, वांट में एस जोड़ेंगे ना? नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे? अरे बच्चे नहीं जोड़ेंगे रे। जब तक सब्जेक्ट ही, शी, इट या एक नाम नहीं आएगा तब तक हम नहीं जोड़ेंगे। आई है इसीलिए वांट में एस नहीं जोड़ेंगे। मैं तुम लोग को मिसगाइड करने के लिए ऐसा जबरदस्ती पूछा, जोड़ेंगे ना? और तुम लोग कहते जी सर, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है ना? तो आई वांट टू, खेलना का क्या हो गया? प्ले। आई वांट टू प्ले।
समझ में आया? Yes, कोई दिक्कत? अगर मैं कहूं कि हम लोग आज अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, ये ले लो बच्चे, ये बन गया तो समझो कि तुम लोग समझ गए ठीक से। कौन अंग्रेजी पढ़ना चाहता है? हम लोग हो गया सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट पास आते क्या लगा? हम लोग क्या पढ़ना चाहते हैं? अंग्रेजी। तो क्या से उत्तर मिला? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी हो गया ऑब्जेक्ट, हम लोग हो गया सब्जेक्ट। अंत में क्या दिया है? चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो बच गया ये जो उसमें हम क्या कहेंगे? अदर वर्ड। पीछे वाला हो गया वर्ब। बनाते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट हम लोग के लिए वी के बाद हम क्या लिखेंगे? वांट। वी के बाद क्या लिखेंगे? क्योंकि क्या दिया है यहाँ पर? चाहते हैं। वी वांट। एस लगाएंगे कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं? Its name। नहीं है। तो वी वांट, वांट के बाद क्या लिखेंगे? टू। और टू के बाद मेन वर्ब दिया है क्या? पढ़ना। पढ़ने के लिए क्या लिखेंगे? रीड। वी वांट टू रीड। और उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या दिया है? अंग्रेजी। अंग्रेजी के लिए क्या लिखेंगे? इंग्लिश। अब बच गया अंत में क्या? अदर वर्ड्स। आज का क्या लिखेंगे? टुडे। पूरा कंप्लीट सेंटेंस बोलो, क्या हुआ? We want to read English today. It means you have to make all types of sentences regarding want to. Want to से संबंधित सभी वाक्य बना सकते हो अपने से। Yes, sir. तो अभी मैं आज जाऊंगा गाड़ी पे बैठते मैं तुम्हें सेंटेंस दूंगा। मैं पढ़ना चाहता हूँ, खेलना चाहता हूँ, वो जाना चाहता है, हम लोग आना चाहते हैं सर, आज हम लोग संस्कृत बोलना चाहते हैं, आज हम लोग अंग्रेजी में बात करना चाहते हैं सर, आप हम लोग छुट्टी करना चाहते हैं। ये सभी प्रकार के वाक्य क्या बना सकते हो तुम लोग? Yes, sir. तो तुम क्यों पढ़ना चाहते हो, तुम क्यों बोलना चाहते हो, तुम कहाँ जाना चाहते हो, ऐसा भी वाक्य इसके नेक्स्ट स्टेप में बताएंगे। तुम लोग बना लोगे बच्चे? Yes, sir. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।